तो सबसे पहले सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आज हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए जितने भी फैकल्टीज़ यहाँ पर हैं, और सबसे अच्छी बात इस चीज़ की है कि बहुत कम मौका मिलता है कि एक साथ खड़े हो सके। तो आज ये सेशन इसलिए था कि हमारा जो बायो का सिलेबस है, जैसा कि आपने देखा कि केमिस्ट्री एक हफ्ते पहले कंप्लीट हो चुका था और बायो भी शायद 3-4 दिन पहले कंप्लीट हो गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे नहीं लगता है शायद कि बहुत ही कम जगह ऐसे जहाँ बायो सिलेबस कंप्लीट हुआ, और आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपने बायो का सिलेबस कंप्लीट किया। और कहीं ना कहीं नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बायो सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ी चीज़ है कि वो है सिलेबस अप टू टाइम होना, क्योंकि इसमें रिवीजन की बहुत नीड है। तो मैं सबसे पहले आपसे विनती करूँगा कि आप क्लैप करिए शैलेन सर के लिए जिन्होंने इस चीज़ को पूरा किया, क्योंकि अगर शायद वो ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक सिलेबस को बहुत सही पैटर्न में लाकर सही टाइम पर ख़त्म किया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सर की बात सुनकर रिवीजन करना है। मतलब बायो एक ऐसा पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट जहाँ आपको 360 स्कोर करना ही करना है। अदरवाइज़ अगर आप बायो परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर फाइनली नीट एग्ज़ाम आपके लिए है नहीं। तो फर्स्ट आपका बायो है और आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो ही चुका है, बायो भी कंप्लीट हो गया। होपफुली मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक हफ्ते में कंप्लीट करके मैं भी केक काट के खा लूँ। बहुत दिन से भूखा हूँ मैं मीठा खाने के लिए। सो फाइनली बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेबस केमिस्ट्री भी कंप्लीट, बायो भी कंप्लीट एंड समहाउ फिजिक्स भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये क्लास 12 के लिए बहुत बड़ी बात है। आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास 7-8 महीने हैं, और इस महीने में आप चाहे तो अपनी तकदीर कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। और मैं जब खुद क्लास 12 में था तो मेरा सिलेबस फरवरी में कंप्लीट हुआ था, और इवन जब फिजिक्स का पेपर देना था तो एक दिन पहले कंप्लीट किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग का सिलेबस सच में बहुत टाइम में कंप्लीट हुआ है, और न्यूलैंड के इतिहास में शायद ही होगा, मुझे नहीं पता, बट दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। तो हम पहले कुछ राय मशवरा लेंगे अपने शैलेन सर से कि आपको कैसे सजेशन देंगे, कैसे प्रिपरेशन करवाना है उनको कि आपका बायो और अच्छा हो सके। तो शैलेन सर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि हम लोगों ने टाइम में कोर्स कंप्लीट कर लिया और इसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग मिला, थैंक यू। तो जैसा कि सिंह सर ने बोला हुआ है, हम लोगों को PYQs रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस जो चैप्टर्स जो हम लोग पकड़ेंगे उसमें जहाँ कहीं पर भी आपको डाउट्स हैं, जहाँ कहीं पर भी लगता है कि कुछ वीक पॉइंट्स हैं, बिकॉज यू नो बेटर कि कहाँ पर क्या कमी है किस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो भी हम लोग दूर करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो FIBs, PYQs और ये सब हम लोग रिवाइज करेंगे इसके थ्रू, और होपफुली रिवीजन भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक बार जब सब्जेक्ट का आइडिया हो जाता है तो चीज़ें वाइंड अप करने में और जल्दी होती हो, और जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स रिवाइज करके जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा हम लोगों के लिए नीट 2024 के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। पर्सनली आई बिलीव एनी वन ऑफ यू कैन क्रैक नीट 2024। ऑल ऑफ यू हैव दैट पोटेंशियल, बस अपना 100% देना शुरू कर दो। थैंक यू। तो नहीं, ये मतलब एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मुझे शैलेन सर का अच्छा लगता है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन फैकल्टी न्यू लाइट। आई हैव नेवर लेट, मतलब ये ही हैज़ नेवर लेट, मैंने कभी इनको लेट होते हुए नहीं देखा है। मतलब जब से मैं हूँ, मैं खुद लेट हो जाता हूँ, मैंने कभी इनको लेट होते हुए नहीं देखा। और इटसेल्फ इज़ एन डॉक्टर, तो वो डॉक्टर भी रह चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि उनको पता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, और बहुत रिजल्ट भी दिया है अपने कैरियर में। बहुत मेहनती इंसान है, लिटरली ही इज़ अ डिसिप्लिन। एक बार क्लैप करिए मेरी तरफ से सर के लिए। सो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, वो तो मैं बस बोल रहा था, केक पे ध्यान था मेरा, ठीक है। सो फाइनली केक काटते हैं मैम। जैसे कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, एक बहुत बड़ा टास्क था, और जो सेकेंड लेवल है वो है रिवीजन। जितना कुछ पढ़ा आपने, वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, उसको ब्रेन में मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। आज इंडिया लेवल पे आई थिंक सो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं
जो बहुत लोग बहुत बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फैकल्टी से पढ़ रहे हैं। अगर संस्थान और फैकल्टी से सिलेक्शन हो रहा होता तो हर एक बच्चा तैयारी करना सिलेक्ट हो रहा होता। द रीज़न इज़ डैट कि पढ़ते सबको ही है, सिलेबस सबको आता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं इसको नहीं आता, सबको सब कुछ आता है। बस पता रीज़न क्या होता है, एट लास्ट एग्जाम हॉल में किसको याद रहा, बस कौन इतनी इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर ले जा रहा है, बस यही एग्ज़ाम है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आपको एक चीज़, इवन मैं बताऊँ एज अ फैकल्टी हम लोग को क्या होता है ना, जैसे कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कहीं सवाल पूछो मैं पक्का बता दूंगा। मैं एज अ बीइंग फैकल्टी और बड़े बड़े फैकल्टी को देखा, और कहीं से टॉपिक पूछ लो क्वेश्चन तो उनको खुद दिक्कत होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टच खत्म होता है। सोचो हम लोग एक सब्जेक्ट देख रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का टच स्लिप कर जाता है, तो आप तो फिर भी एक स्टूडेंट हैं जहाँ आपको इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सिलेबस देखना है। तो प्लीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिवीजन। अब यही गलती बच्चे करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होता है, क्लास में बच्चे गायब होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है इस प्रिपरेशन मोड में। और अगर आपने गलती से भी ये किया कि नहीं हमने एक सिलेबस कंप्लीट किया, अब निकलो, अब घर में बैठ के पढ़ो, फिर तो सब बेकार हो गया। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब सिलेबस हो चुका है तो अब हमें रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, खुद पढ़ना है, और जितना टीचर पढ़ाए तो पढ़ा ही रहे, वो खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए आपके सपोर्ट में बाकी टीचर्स भी बहुत खड़े हैं, सिर्फ मैं ही फिजिक्स में नहीं हूँ, मेरे ज्ञान सर हैं और ये सर मेरे सीनियर हैं ये, ठीक है, जहाँ से मैं था सर वहीं से थे। और फाइनली मैंने ऐसा फैकल्टी आज तक देखा ही नहीं फिजिक्स में, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फैकल्टी, बड़े बड़े टफेस्ट क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व होते वो ज्ञान सर सॉल्व करते हैं। बस मुझे इस बात का मैं खफा हूँ कि सर मुझे कॉलेज में नहीं मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर है हमसे, ठीक है सर हाउ। एंड एट द सेम मोमेंट मेरे साथ अनिकेत सर हैं, ये मेरे जूनियर भी हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी भी है। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब बातें तो बहुत हो गई, अब हम लोग थोड़ा केक पे ध्यान दे देते हैं। आइए सर। प्लीज